नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आज आपके इस क्लास में 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन ऐसे हैं, एकदम इजी हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं मान लो आप, तो इजी हैं सारे के सारे। लेकिन इस क्लास से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं आपको टारगेट देता हूँ कि इस क्लास में आपको 35 में से 30 क्वेश्चनों का जवाब सही देना है। देखते हैं कौन कौन लोग 35 में से 30 क्वेश्चन किस किस के सही होते हैं इस क्लास में, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको चैलेंज है मेरा कि कौन कौन लोग 35 में से 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, जबकि इजी क्लास है एकदम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट स्कैन करने का डिवाइस कौन सा है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे आपको आसानी लगती है वैसे आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट स्कैन करने का डिवाइस कौन सा है। ठीक है, मतलब जो भी प्रिंट डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करना चाहते हैं ना, तो कौन सा डिवाइस से आप कर सकते हैं। कीबोर्ड से कर सकते हैं, प्रिंटर से कर सकते हैं, स्कैनर से कर सकते हैं, या मॉनिटर से कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, किससे स्कैनर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एकदम सीधा सा जवाब है इसका, स्कैनर। किस किस के मन में आया था स्कैनर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किस किस के मन में स्कैनर आया था भाई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों, स्कैनर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास में, अब एक बता देता हूँ आपको। देखो, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट होता है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। ओके, और यह मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन पूछा क्या था कि स्कैन करने की डिवाइस कौन सी इनमें से। ठीक है, तो पता लग गया स्कैनर होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल। बताइए दोस्तों, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल, रोम, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। बताइए दोस्तों कौन सी होती है यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी की, तो वो होती है दोस्तों यहाँ पे रैम होती है। क्या होती है दोस्तों, रैम। इसे अस्थिर मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थिर मेमोरी भी इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, दोनों काम होते हैं दोस्तों इसमें, लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। ठीक है, जबकि ये होती है दोस्तों स्थिर मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, स्थिर। इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन वोलेटाइल। ओके, क्लियर तक का। ये कौन सी होती है, रोम होती है। इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। दोस्तों ध्यान रखना इस चीज का, रोम और रैम में से आ सकता है दोस्तों। इसकी जो रोम की फुल फॉर्म होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे रैम की, तो ये होती है रैंडम एक्सेस, है ना, मेमोरी। मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूं आपका अच्छे से, क्योंकि यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारा, पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव या ब्लू रे। बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है पेन ड्राइव को। और अगर आपको आता है तो जल्दी से आप बता सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों पेन ड्राइव को जाना जाता है फ्लैश ड्राइव के नाम से। किससे दोस्तों, फ्लैश ड्राइव। ओके, ये ऑप्शन में टिक लगा लेना, फ्लैश ड्राइव। ओके, अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल हमारा, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जल्दी से बता सकते हो इसका आंसर, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। दोस्तों एम एस वर्ड जो होता है वो होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस किस का सही था भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको 30 में से 35 में से 30 का आंसर सही देना है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की। और पांचवा हमारा, विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विंडोज किसका उदाहरण है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूटिलिटी प्रोग्राम का, या क्या लिखा रखा है, लैंग्वेज, एक तरीके से लैंग्वेज प्रोसेसर का। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, तो चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आप आंसर दे सकते हो इसका भाई। तो दोस्तों जो विंडोज होता है ना, जो विंडोज होता है भाई, ये होता है दोस्तों, क्या होता है ये होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की। और छठा सवाल है हमारा यहाँ पे कि रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है। रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, फील्ड बनता है, सेल बनता है,
एक तरीके से टेबल बनता है या चार्ट बनता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये तो आपकी क्या है दोस्तों, रो है, ये रो बन जाती है। और जैसे कॉलम होते हैं ऐसे खड़े होते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, ये एक तरीके से कॉलम खड़ा है यहाँ पे, तो ये कॉलम और रो के जो मिलने से है ना, तो यहाँ पे जो ये बनी है ना ये वाली, ये जो बीच का भाग है यहाँ पे, ये इसे क्या बोला जाएगा, ये पूछ रहा है सवाल आपसे दोस्तों। इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं भाई, सेल बोलते हैं। क्लियर है तक का, तो बी ऑप्शन इज राइट, सेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, सेल बोला जाएगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों 7वें सवाल की, और 7वां सवाल हमारे पास में है कि एक्सेल में जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन है। एक्सेल में जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन है, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर एडिशन इन एक्सेल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, सम का होगा, ऐड का होगा, टोटल का होगा या प्लस का होगा। दोस्तों जोड़ने की बात करें हम तो आता है दोस्तों सम का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, सम का फॉर्मूला आता है जोड़ने के लिए। क्लियर है तक का, ओके। तो उम्मीद है 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी साथ साथ में कमेंट में आंसर देती जाइए भाई, ठीक है। अब चलते हैं 8वें सवाल की, और 8वां सवाल है हमारे पास में, पावर पॉइंट इज यूज फॉर, मतलब किस लिए उपयोग होता है पावर पॉइंट का, ठीक है। तो पहला है कैलकुलेशन के लिए, दूसरा है प्रेजेंटेशन के लिए, तीसरा टेक्स्ट एडिटिंग के लिए या डाटाबेस के लिए। दोस्तों पावर पॉइंट जो काम आता है वो आता है प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, तो बी ऑप्शन इज राइट, प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की, और 9वां सवाल हमारे सामने है, विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं भाई, क्रोम, फायरफॉक्स, विंडोज या एज। बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है इसमें से वेब ब्राउजर। तो दोस्तों बात करें वेब ब्राउजर की, आप बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भाई जल्दी से, क्या होगा इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। दोस्तों इसमें से जो वेब ब्राउजर नहीं है वो है दोस्तों विंडोज। क्या नहीं है दोस्तों, विंडोज यहाँ पे वेब ब्राउजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे विंडोज। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की, और 10वां सवाल हमारे पास में है, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई, जल्दी बताइए, ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, इजी मेल है या एफिशिएंट मेल है। बताइए दोस्तों क्या है फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको ईमेल आता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बार इंपॉर्टेंट होने वाला हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें ईमेल का पूरा नाम, ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल क्या काम आती है, संदेश भेजने, है ना, भेजने या प्राप्त करने के, ठीक है, ओके। तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की, और 11वां सवाल हमारे पास में है, आईपी स्टैंड्स फॉर, मतलब आईपी का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम या इंटर पर्सनल। बताइए दोस्तों आईपी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आईपी का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की, और 12वां सवाल हमारे पास में है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रेफरेंस लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लाइन। बताइए दोस्तों क्या है यूआरएल का पूरा नाम। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे बात करें यूआरएल की, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई 12वां क्वेश्चन, और किस किस को क्लास पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, आप लाइक कीजिएगा इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की, और 13वां क्वेश्चन हमारे पास में HTTP स्टैंड्स फॉर, मतलब HTTP का पूरा नाम क्या है भाई। पूरा नाम क्या है HTTP का, पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम या हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस। बताइए दोस्तों HTTP का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ये आंसर मैं आपसे कमेंट में लेना चाहूंगा, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका जवाब। दोस्तों HTTP का जो पूरा नाम है ना वो है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लास अच्छी लग रही तो आप शेयर कर दो उन दोस्तों के पास में जो हाल फिलहाल में RSCAT या कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम देंगे, उनके पास शेयर जरूर करना इसको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। वैसे क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको कैसे लग रहे हैं भाई, इजी लग रहे हैं हार्ड लग रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आपको इन क्वेश्चनों का लेवल क्या लग रहा है, इजी या हार्ड। मैं इसलिए लेके आऊँ ये क्वेश्चन क्योंकि आपको एक तरीके से आपकी तैयारी का पता लग जाएगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी है, ठीक है।
ओके, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, कितने का क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे दिया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर पेस्ट, मतलब पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस पी है या कंट्रोल प्लस एक्स है, जल्दी से बताइए भाई क्या है इसकी शॉर्टकट की। दोस्तों पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी, क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है दोस्तों कॉपी करने की, लिख लो इनको आराम से, और एक तरीके से कंट्रोल पी होती है दोस्तों प्रिंट करने की होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है दोस्तों कट करने की होती है, कट भी लिखा सकता है यहाँ पे मूव भी लिखा सकता है दोस्तों। क्लियर है तक का, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कट या मूव करने के लिए क्या होता है दोस्तों, कट या मूव करने के लिए क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल एक्स होता है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 15वां, शॉर्टकट फॉर सेव इज, मतलब सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस एस है, कंट्रोल प्लस पी है या कंट्रोल प्लस एक्स है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या है सेव करने की शॉर्टकट की, मतलब सेव करने की क्या है भाई, ये तो एकदम इजी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। अगर थोड़ा बहुत भी आपको फाइलें सेव करनी आती है तो आराम से आपने यूज किया होगा सेव करने की शॉर्टकट की। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो और साथ में मुझे बताइए कि अब तक कितने आपके क्वेश्चन सही हो चुके हैं। दोस्तों बात करें सेव करने की शॉर्टकट की, वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एस होती है, क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस होती है। मैं बता देता हूं, कंट्रोल वी बराबर होती है पेस्ट करना, ठीक है, कंट्रोल पी होती है प्रिंट करना, जस्ट बताया था मैंने अभी इसको भी, और ये होती है दोस्तों कट करना। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 16वां, और आप बताइए कमेंट बॉक्स में 15/15 किसके सही है भाई, पूरे 15 में से 15 किसके आ रहे हैं अभी तक सही। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन हमारे पास में है MS ऑफिस वाज डेवलप्ड बाई, मतलब MS ऑफिस किस कंपनी ने बनाया है, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने या IBM ने। दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, इसे हम बोलते हैं MS ऑफिस, तो ये बनाया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। क्लियर यहाँ तक का, 16 में आएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 17वां क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है बताइए दोस्तों, पृथ्वी है, परम 8000 है, शक्ति है या अग्नि है, जल्दी से बता सकते हो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, कौन सा है दोस्तों, परम 8000। और वैसे पहला दुनिया का पहला कौन सा है दोस्तों, CDC 6600, कौन सा है दोस्तों, CDC 6600, मैं वापस लिख देता हूं उसको अच्छे से, CDC 6600, ठीक है, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है तक का, CDC 6600। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और बात करें सुपर कंप्यूटर काम क्या आते हैं भाई, क्या उपयोग होते हैं इनके, तो ये होते हैं जैसे कि भूकंप की जानकारी, बार बार हर क्लास में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बार बार लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, ओके, भविष्यवाणी, क्लियर है तक का। और एक होता है दोस्तों अंतरिक्ष में खोज, अंतरिक्ष में खोज के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर है तक का, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की, और 18वां क्वेश्चन हमारे पास में है, कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, मीटर में, GHz में, बाइट में या जूल में, बताइए दोस्तों किस में मापा जाता है कंप्यूटर की स्पीड को, बताइए दोस्तों। सवाल खड़ा हो गया आपके सामने एक और आकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर 18वें का। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों GHz, क्या होगा दोस्तों, GHz, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे पास में 19वां है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का, माइक्रोचिप्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का या इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि IC का, बताइए दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था वैक्यूम ट्यूब का, किसका दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। क्लियर यहाँ तक का, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पहली जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की, और 20वें सवाल हमारे पास में है, हार्ड डिस्क इज टाइप ऑफ, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। क्लियर यहाँ तक का, तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए भाई, कई बार क्या होता है कि इतना सा पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, ओके। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी, बताइए दोस्तों कौन सी मेमोरी है हार्ड डिस्क। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क होती है
सेकेंडरी स्टोरेज। कौन सी दोस्तों? सेकेंडरी स्टोरेज होती है। बी ऑप्शन इज राइट, सेकेंडरी स्टोरेज। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 21वां सवाल है दोस्तों, कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, किसके बीच स्थित होती है या क्या करती है दोस्तों? ये दोस्तों बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है सीपीयू और रैम, रैम और हार्ड डिस्क, माउस और कीबोर्ड, इनपुट और आउटपुट। दोस्तों ये क्या काम करती है? सीपीयू और रैम के बीच डाटा ट्रांसफर करती है, मान लो आप। तो यहाँ पे होती है दोस्तों ये एक तरीके से कैश मेमोरी। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, बात करें तो सीपीयू और रैम। क्या होगा दोस्तों? सीपीयू और रैम। और यहाँ पे कैश मेमोरी की बात करें तो दोस्तों बात करता हूँ मैं, सबसे तेज मेमोरी होती है ये। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? सबसे तेज मेमोरी होती है यहाँ पे, ठीक है। और सीपीयू के सबसे निकटतम मेमोरी होती है कैश मेमोरी। क्लियर यहाँ तक का? सबसे तेज मेमोरी होती है और कुछ देर के लिए डाटा स्टोर करती है ये, ठीक है। कुछ देर के लिए डाटा स्टोर कर सकती है, ज्यादा देर नहीं कर सकती, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, और सबसे तेज मेमोरी होती है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की। और 22वां सवाल हमारे पास में लिनक्स इज एन, मतलब लिनक्स क्या है? सीधी सी बात है, क्या है लिनक्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एंटीवायरस है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। क्या है लिनक्स दोस्तों? दोस्तों लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना इस चीज का, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। उम्मीद है आपको 22वां सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा भाई। किस किस को अच्छी तरह समझ में आ गया जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 23 सवाल की ओर। 23वां है यहाँ पे, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, विनरेयर या फिर MS एक्सेल। बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर और आजमा सकते हैं अपना लक कि आपका सही है गलत है। देखो यहाँ पे बात करें दोस्तों MS एक्सेल आएगा। क्या आएगा दोस्तों? MS एक्सेल क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल। ओके, तो बात करें यहाँ पे यूटिलिटी तो यही है, MS एक्सेल नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां हमारे पास में ट्रांजिशन इफेक्ट इज यूज्ड इन, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, स्लाइड क्लीनिंग के लिए, चेंजिंग के लिए या फिर टेबल क्रिएशन के लिए, फाइल सेविंग के लिए। दोस्तों क्या काम आते हैं ट्रांजिशंस? देखो ये आते हैं दोस्तों स्लाइड चेंजिंग के लिए, मतलब स्लाइड बदलने के लिए काम आते हैं दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? तो बी ऑप्शन इज राइट, स्लाइड चेंजिंग। ओके, चेंजिंग मतलब बदलना, बदलना। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम 24 से 25 सवाल की ओर। अब 25वां आ गया सामने। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सर्वर प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सिक्योर प्रोग्राम या इंटरनेट सिस्टम प्रोसेस। बताइए दोस्तों ISP का पूरा नाम क्या है? बताइए, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार, ठीक है, आपकी बार देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो ISP का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ए ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। 26वां हमारे सामने SMTP इज यूज फॉर, मतलब SMT का उपयोग किस लिए होता है? रिसीविंग मेल के लिए, सेंडिंग मेल के लिए या एडिटिंग के लिए या फिर सेविंग मेल के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है SMTP का उपयोग? तो दोस्तों बात करें SMTP एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। और ये काम आता है दोस्तों ईमेल भेजने के लिए। किसके लिए दोस्तों? भेजने के लिए काम आता है। क्या दोस्तों? ईमेल भेजने के लिए। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे बात करेंगे हम सेंडिंग मेल, मेल भेजने के लिए। क्लियर यहाँ तक का? और रिसीविंग के लिए आता है दोस्तों POP। ओके, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है जो रिसीव मेल के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे SMTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, SMTP का मैंने हर क्लास में बताया जहाँ भी आया है। तो यह होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? SIMPLE, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्लियर है तक का? SMTP का मैंने बता दिया। ये कहाँ काम आते हैं दोस्तों? ये काम आते हैं एक तरीके से ईमेल में। कहाँ आते हैं दोस्तों? ईमेल में। ईमेल में किसी मेल को प्राप्त करना या भेजने के लिए प्रोटोकॉल काम आते हैं। क्लियर है तक का? SMTP आता है दोस्तों ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 27वां,
इन ईमेल सीसी मीन्स, मतलब ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है भाई? कार्बन कॉपी होता है, करेक्ट कॉपी होता है, करंट कॉन्टेक्ट होता है, या फिर क्लोज्ड कॉन्टेक्ट होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे सीसी का मतलब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं आप। दोस्तों सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन कॉपी, ए ऑप्शन इज राइट, कार्बन कॉपी। क्या दोस्तों? कार्बन कॉपी। तो लगा लो यहाँ पे कार्बन कॉपी पे टिक। तो क्लास कैसी लग रही है आपको, और 27 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 28 सवाल के। और 28वां है WAN का पूरा नाम क्या है? WAN का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों क्या है WAN का पूरा नाम? वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस नोड, या वर्ल्ड एप्लीकेशन नेटवर्क? बताइए दोस्तों WAN का पूरा नाम क्या है? दोस्तों WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन, वाइड एरिया नेटवर्क। किस किसने किया है? ए ऑप्शन यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। अब की बार आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ओरिजिनल कोड रीडर, या फिर ऑनलाइन करेक्टर रिसोर्स, या आउटपुट करेक्टर रीडर? बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे OCR का पूरा नाम? तो दोस्तों OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा OCR का पूरा नाम क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 30वां है दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो HTML का पूरा नाम क्या है भाई? अगर आपको आता है तो आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। HTML का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बात करें यहाँ पे HTML का पूरा नाम, तो ये होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, और L फॉर लैंग्वेज। ओके, तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 30 में से? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 31वां। फिशिंग किससे जुड़ा है? फिशिंग किससे जुड़ा है? ठीक है, फिशिंग इन वाटर, ओके, हैकिंग बाई फेक ईमेल्स एंड वेबसाइट, कंप्यूटर हार्डवेयर, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन? बताइए दोस्तों फिशिंग का किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों फिशिंग का संबंध होता है एक तरीके से ईमेल से होता है। किससे होता है दोस्तों? ईमेल से होता है। जहाँ पे आपको कोई संवेदनशील मेल आती है, जहाँ पे जानकारी मांगती है, फ्रॉड करती है, उन्हें हम फिशिंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैकिंग बाई फेक मेल्स या वेबसाइट्स। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। हैकिंग बाई फेक ईमेल्स एंड वेबसाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों? फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिशिंग बोलते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है दोस्तों यहाँ पे फायरवॉल इज यूज्ड फॉर। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? कुकिंग के लिए, प्रोटोकॉल प्रोटेक्टिंग नेटवर्क, फॉर्मेटिंग डिस्क, या इंक्रीजिंग रैम? बताइए दोस्तों क्या काम आती है? दोस्तों ये काम आती है, आप कमेंट बॉक्स में बता दो पहले क्या काम आती है, क्योंकि बहुत देर हो गई आपको कमेंट में आंसर दिए हुए। दोस्तों जल्दी से दीजिए इसका आंसर। क्या काम आती है फायरवॉल? दोस्तों ये काम आती है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रोटेक्टिंग नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क। ओके, किस किस का सही है भाई जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 33 सवाल की और 33वां है हमारे पास में गूगल क्या है? क्या है दोस्तों गूगल? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंटीवायरस है? बताइए दोस्तों क्या है गूगल? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंटीवायरस है? दोस्तों बात करें गूगल की, तो गूगल होता है दोस्तों सर्च इंजन। क्या होता है दोस्तों? सर्च इंजन होता है गूगल। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सर्च इंजन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 34वां, सेकंड लास्ट सवाल है। 34वां है दोस्तों शॉर्टकट की फॉर अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या है? वैसे इजी शॉर्टकट की आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी बताइए दोस्तों। कंट्रोल जेड होगा,
कंट्रोल वाई होगा, कंट्रोल एक्स होगा या कंट्रोल यू होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं भाई कि शॉर्टकट फॉर यूज अंडू की शॉर्टकट की क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे अंडू की, तो अंडू की शॉर्टकट की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो वो होती है कंट्रोल जेड। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल जेड फॉर अंडू होता है। अब बात करें कंट्रोल वाई क्या काम आती है भाई, तो ये आती है रीडू के काम। क्या आती है दोस्तों? रीडू के काम। कंट्रोल एक्स आती है दोस्तों, कट के काम आती है। और कंट्रोल यू होती है दोस्तों अंडरलाइन के, किसके दोस्तों? अंडरलाइन के काम आती है। अंडरलाइन क्या होती है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम, तो नीचे लाइन आ जाएगी, इसे बोलेंगे अंडरलाइन। क्लियर यहाँ तक का? आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों अंडरलाइन भी, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं शॉर्टकट की से, तो आराम से इनको सबको लिख लेना कॉपी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल हमारे पास में 35वां, विच की इज यूज्ड टू रीनेम फाइल फोल्डर? फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी की काम आती है? F2 आती है, F5 आती है, F7 आती है या F10 आती है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों बात करें यहाँ पे F2 की, देखो मैंने बता दिया आंसर तो आपको। यहाँ पे अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम करना है तो आपको प्रेस करना होगा F2। क्या दोस्तों? F2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों F2। इससे हम एडिट कर सकते हैं किसी भी नाम को, किसी फाइल या फोल्डर के नाम को, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। और मुझे अब बताइए 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए? क्लास कैसी लगी? क्लास का लेवल कैसा लगा आपको? ठीक है, जिन लोगों को क्लास का लेवल हार्ड लगा आज का, तो उनके मैं कह दूंगा कि भाई तैयारी आप और मजबूत कीजिए, क्योंकि ये क्लास एकदम इजी लेवल की थी। इसमें कोई भी ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम इजी लेवल क्लास लेके आया हूं मैं। और आपकी तैयारी कैसी है इस क्लास से पता लग जाएगा आपको। अब तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा आप, अभी मौका है बहुत कुछ, ठीक है। रोजाना वीडियो देखो, ये नहीं कि एक वीडियो से काम चल जाएगा। आप मेरी पूरी RSCIT की जो प्लेलिस्ट है ना, मेरी RSCIT की जो प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखो दोस्तों, ठीक है। एक भी वीडियो मिस मत करो। साथ में मैराथन जो क्लास है मेरी, सारी जो भी मैराथन मैंने डाल रखी है वो कंप्लीट आप देखो, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और जो मैं लिख रहा हूँ ना साथ साथ में कि इसकी फुल फॉर्म ये है, उसकी ये है, उन सभी को नोट कर लो नोटबुक के अंदर, ठीक है। जिससे क्या है कि एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। और एक बात कहना चाहूंगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे जब आप पास हो जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 35 में से 35 पूरे ही सही करके आओ, क्योंकि तैयारी आप उसी तरीके से कीजिए और बेटर तैयारी कीजिएगा। और मेरी सारी वीडियो देखो, साथ में देखने के साथ साथ में जो आपको लगे ना कि ये क्वेश्चन टफ है या जो भी आप नया सीख रहे हो, उसको एक नोटबुक में लिख लो, जिससे बार बार मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप सब कुछ समझ जाओगे दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। तो आप अपने दोस्तों के पास जिनकी हाल ही फिलहाल में कोई कंप्यूटर की एग्जाम है, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। करोगे ना शेयर? और साथ में लाइक करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।